ये जी माशाल्लाह से नाज़म साहब का गोट फार्म देखें। ये डे 1 का बच्चा आया था, फीडर पे पला है, रोटी खुल गई माशाल्लाह जी माशाल्लाह। फीडर दिखाया उसकी 2 पट्टियाँ और 1 पट्ठा फार सेल है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम करते हैं आज के ब्रांड न्यू व्लॉग में। आज के दिन में ये दूसरा व्लॉग मैं स्टार्ट करने लगा हूँ। अभी मैं आया हूँ खानपुर में नाज़म साहब को पिक करने। मोबाइल का थोड़ा मसला बन गया था, तरनावा में चेक करवाया तो तरनावा से ही सेट हो गया है। तो साथ ही नाज़म साहब को कॉल किया, मैंने कहा इनको पिक कर लूँ क्योंकि अभी जाना है थोड़ा आगे जोलियाँ वाली साइड पर, वहाँ से जो है ना एक जानवर देखने जाना है। खुद पाक पढ़ ले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लम। ये रहा नाज़म साहब का कॉलेज, ये बैकग्राउंड पे आपको नज़र आ रहा होगा ऊपर। तो अभी कॉल किए नाज़म साहब को, कहते हैं जी थोड़ा वेट करो मैं आ रहा हूँ, कुछ तजर्बे कर रहे हैं अंदर। ये रहा हमारा शहर तहसील खानपुर। कहाँ ना तो डडा ऑपरेशन पे करना है हैं? केड़े कोट मैं आन के पसंद कर दे, मैं अंदर आन दे मां करनी को ला। मैं समझा डडा ने ऑपरेशन भी करना है, तेने नाले नहीं मास्कियां सारियां निकल के पे आनियां मगा गां कोट के नास निकलना वा तू अल्लाह ने बंदे अंदर जाम ही हो गए हैं, तू अंदर वकील लगे हैं। तू नाज़म इतना टाइम क्यों अंदर लाया, तू क्यों इतने ख्वाल कराया है? नाप कराना रहे क्यों अंदर दर्जियां दुकाना पियान दर्जी बुलाया ने बाहर ना कॉलेज ना ते अंदर काम सावा झंडा पाकिस्तान ना चल मुका लेट होना। ये रहा खानपुर की अरो का व्यू, लेकिन अरो इस टाइम पे कम है क्योंकि यहाँ एक खूबसूरत व्यू मस्जिद मिनाजुल कुरान। मैं सैडा नाल पे बहना ना ये हूँ प्यार होंगे बिना ऐसे मेरा तो मसला कोई नहीं माशाल्लाह व्यू तो सोना सोना। क्योंकि स्टाल लगना स्टार्ट हो चुके हैं, मगर फिलहाल जो माल्टा इधर बिक रहा है ना हमारे, ये इधर का लोकल माल्टा कम है। सही जो माल्टा है ना वो स्टार्ट होगा आगे दिसंबर में। ये फिलहाल मंडी वाला सरगोदे का कोट मेमन का माल्टा बिक रहा है यहाँ पे। लोकल माल्टा होता भी कम है और होता भी बड़ा महंगा है, जो सही खालस माल्टा है खानपुर का। और हमने अभी जाना है यहाँ से 5 कट्ठा वाली साइड पे बकरा देखने। अभी हम आ चुके हैं कौन सी जगह नाज़म साहब? चिट्टी ग्रां ही नवा तो बंदी अच्छा तो बंदी गाँव है। और यहाँ से अंदर हमने जाना है मोड़ा मलियार के, पता नहीं कौन सा मोड़ा है, मुझे नाम ही भूल गया। हो निक्के निक्के जम बड़े बड़े छंडे, बड़ा जरखेज इलाका है ये वाला। और टोटल यहाँ पे बागात हैं, माल्टों की फरावानी है। क्या कह रहे थे आप? मैं आपको दस रहा हूँ कि ये कौन सा इलाका है। ये जनाब मन इसको बोलते हैं चिट्टी शरीफ। चिट्टी शरीफ नहीं होना कि आगे दुबंदी शरीफ तो अंदर मोड़ा मलियार के मोड़ा पता नहीं किड़ा लेकिन मोड़ा ही है वो सिर्फ मोड़ा है। एक रास्ते में आता है मोड़ा गजन, अभी जिस मोड़े जा रहे हैं इस मोड़े का कोई पता नहीं है। ये मोड़ा मलियार किसी तरह कोई इस तरह का नाम है। ये आ चुके हैं हम, ये साथ साथ तरनावे नहर का पानी जा रहा है, ये देखें साफ़ और शफाफ। पहले भी आया ना हुआ उथे ही आने पे ना। मास्टर शाम साहब के घर जा रहे हैं बकरियों को शो करने। हाय हाय ये नीचे जंदर भी है हैं। तो हम आ चुके हैं इस टाइम पे अपनी मंजिल पे जहाँ पे हमने करना है शौक। कड़ा मोड़ा पता नहीं कड़ा मोड़ा, आज मोड़ा भूल गया जी। पूछते हैं मास्टर शाम साहब से। इससे पहले ये देखें इतना खूबसूरत व्यू, जैसे पंजाब की ज़मीनें हैं ना वो वाला सीन है यहाँ पे है। ये के पी के है लेकिन ज़मीनें पंजाब वाली जो जिस तरह की है ना उस तरह है। और बागात ही बागात आपको जहाँ पे मिलेंगे। ये श्याम साहब कौन सा ये मोड़ा है? मैं सोच के मोड़ा सरदार बेग जी, मैं पता नहीं केड़ा केड़ा मोड़ा ढूंढता रहा हूँ। और आप ठीक ठाक हैं? व्लॉग में आना चाहेंगे कि नहीं? नहीं जी ये नहीं आना चाहेंगे, पछियालियों ही देखें इनको। आपने कोई बाग शाग लगाया है? माल्टे खिलाएंगे कोई नहीं? अच्छा दिसंबर के मौसम में कच्चे नहीं खान देने हो? कच्चे नहीं खान देने हो? कच्चों पे पाबंदी है जी, अच्छी बात है। कच्चा फल नहीं तोड़ना चाहिए, गुनाह होता है। ये देखें जी शौकीनों का, अभी ये मेरे अब्बू के साथ ड्यूटी कर गए हैं स्कूल में और अभी ये शौक टाइम हो गया है।
ज़रूरी नहीं है कि आप अगर किसी बड़े ओहदे पे तो आप शौक़ नहीं कर सकते, शौक़ कर सकते हैं, लाजमी बात है। शौक़ ज़िंदगी का हिस्सा है। ये इंसान जब पैदा हुए तो अल्लाह ताला ने ये जानवर परिंदे इंसान के साथ पैदा किए हैं। ये देखिए आते हुए वनडे की बोरी भी लेके हैं साथ। नाज़म साहब तुसी पतलूना पा के शौक़ तो दूर नहीं रहना। चालो जी नाज़म साहब जी के व्लॉग ये तो नहीं बंद होना। ये आने ने ये लें जी हेल्प आउट करते हैं। और ये इस टाइम पे हम आ चुके हैं छोटे से शौक़ माल में। और आय हाय हाय माशाल्लाह सीलों का भी शौक़। ये छोटा सा डेरा रखा हुआ है इन्होंने, बड़ा खूबसूरत सा, बड़ा प्यारा प्यारा शौक़ आपको दिखाएंगे आज। मास्टर शाम साहब का शौक़ पहले आपको दिखाते हैं। असीज़ माशाल्लाह, एक पट्ठा और दो पट्ठियाँ, और बाकी ये रहे इनके जानवर माशाल्लाह से। ये डे 1 का बच्चा आया था, फीडर पे पला है। दोनों मेरे ख्याल से ये फीडर पे पलने वाले बच्चे हैं। ये देखें शौक़ इस कदर है, फीडर पे भी बच्चे पाल जाते हैं। एक ये बच्चा पाला है और एक माशाल्लाह से ये वाला ब्लैक, ये छोटे छोटे आए थे। और ये बकरी अभी रिसेंटली आई है, वो थोड़ी पुरानी है, उसने धोखा दे दिया, 5 महीने बाद खाली निकल आई है। एक ये बकरी है, ये भी अभी नई आई है, ये बच्ची है इसके साथ। और ये है शौक़ मास्टर एहतशाम अब्बासी साहब का। एहतसाम या एहतशाम, मेरे को एहतशाम सेव हुआ है। ये देखें जी आज नाम भी पता चल गया घर आके। पहले मैं एहतशाम बोलता था, एहतसाम नाम है। छत देखें लकड़ की डली हुई है बड़ी बेहतरीन सी, और ये बाहर भी खुरली बनी हुई है बड़े जानवरों के लिए। छोटे भी खा सकते हैं लेकिन छोटे पहुंच नहीं सकेंगे, खुरली बड़ी है। और ये छोटा सा एक शौक़। और इधर मेरे ख्याल से कमरे में वनडे शंडे जो है ना स्टॉक किए हुए हैं, रात को मेरे ख्याल से इधर होते हैं। देखें कितना नीट क्लीन कमरा है। जगह बंदे के पास सही हो ना तो बंदा शौक़ भी सही तरीके से कर सकता है। अब मेरे पास जो जगह है उधर तो बस वो समझ लें कि मैं ज़बरदस्ती शौक़ कर रहा हूँ। भूसा शूसा स्टॉक हुआ है, वनडे शंडे मामलात ओके हैं। इधर मेरे ख्याल से पहले बड़े जानवरों का शौक़ होता रहा है। मशीन भी लगी हुई है कुतरे वाली। अच्छा है कुतरे वाली मशीन बेचनी हो? नहीं जी, ये चाहिए नहीं, यही नहीं मानी इसने। ओहो नॉट शदीद नॉट फॉर सेल के कैदी नंबर 804। कोई फ़ायदा नहीं होया इस दफ़ा, हार ही गया बेचारा, हार के गया, ज़बरदस्ती होगी इसने। शाम साहब कोई बेचनी हो बकरी? कोई नहीं बेचनी हो इसमें, कोई भी नॉट फॉर सेल नहीं है। पहले वो फॉर सेल थी जब, तो उस टाइम पे मैं आ नहीं सका। अब वो शदीद नॉट फॉर सेल होगी क्योंकि दोबारा क्रॉस करवा दिए। चले जी अल्लाह पाक शौक़ कायम दायम रखिए। जाने स्टार्ट होगी, मिलते हैं थोड़ी देर की ब्रेक के बाद, छोटी सी ब्रेक के बाद। डेरे पे हम आ चुके हैं इस टाइम पे बकरा देखने। और ये है शाम साहब के चाचू का डेरा। इधर मेरे ख्याल से डेयरी का भी काम है। ये इनकी आगे अम्मा, फिर इनके 2 चाचे, फिर 2 उनके भतीजे, और ये बाकी की बकरियां। और मैं आया हूँ इस सफ़ेद बकरे के लिए। ये देखें ज़गूटा, इसके सींग भी बड़े बड़े हैं। ज़गूटे कैसे हो आप? ये ज़गूटे बकरे के लिए मैं आया हूँ। है बड़ा खूबसूरत सफ़ेद कलर में। नाज़म साहब पसंद आया आपको? मुझे तो नहीं पसंद आया। इसके सींग ख़तरनाक है, कहीं ये ना होना पेट का सुराख कर दे। और दूसरी बात है ना, ये थोड़ा है मस्तीखोर सा लग रहा है, गर्म है, फिर क्या होगा। पीली मुर्गी आ गई बड़ी खूबसूरत। और स्पीडें देखें, ओए होए होए F-16 जहाज, ओहो हो ऐसा क्या देता ने जी अल्लाह ने बंदे, ओए होए 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 इतनी स्पीडां तो बाबा। उस तकिए ना ताज़ियाँ डोगियाँ रड़ियाँ उस स्पीड लाइए। ये देखो जी, ओए 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 ओए। नाज़म साहब इतने मेरी तरह वीडियो बनाए ना, इतने बड़ा व्यू सोना आ रहा है। ज़रा मैं इधर देखूँ ना, सोना आ रहा हूँ, ज़रा मुझे दिखाएं आवाम को मैं इधर कैसा आ रहा हूँ, पीछे व्यू कैसा आ रहा है, मुँह शू मेरा सोना आ रहा है, बहुत आला आ रहा है, सही ज़बरदस्त आ रहा है। हाँ बस ये देखें जी, ये मैं व्यू दिखा रहा था, ऐसे महसूस होता है कि हम पंजाब में खड़े हैं। ये पीछे सारी ज़मीन आपकी है ना? अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी ज़मीनें जितनी आप देख सकते हैं अल्लाह मालिकों को नसीब करिए उनकी हैं। जहाँ तक आपकी नज़र जाती है पीछे सारी इधर वो पीछे पहाड़ी तक। ओ बूढ़े जो परा। ये जी माशाल्लाह से मुर्गे का शौक करे। अभी जो मुर्गी भाग गई थी उसी के साथ का माशाल्लाह से पीला, और क्या बात है, पुरानी नस्लों में से फेस देखें कैसा डेंजरस किस्म का है, ये देखें, और सही पुरानी नस्लों में माशाल्लाह से।
वाइट नोक नली। और क्या बात है जी मुर्गे की, जो माशाल्लाह जिधर भी हम जाएंगे आपको शौक ही करवाएंगे, क्योंकि हैं हम शौकीन। और माशाल्लाह इधर इस खूबसूरत व्यू के साथ देखें मुर्गे का नज़ारा, क्या बात है जी माशाल्लाह। इधर इसकी बनाते हैं एक टिकटॉक। ये जो अभी मुर्गे का शौक करवाया उसी की पट्टी माशाल्लाह से शौक करें इसका, बिल्कुल बाप की फ़ोटो कॉपी। देखें कितनी खूबसूरत आई है माशाल्लाह, कुंडल बाल बाप की तरह। ये देखें जी सतबरगों के फूल का, सतबरगों के फूल का माशाल्लाह से गुलदस्ता बना हुआ है। वाह क्या बात है माशाल्लाह। सूरज जब तक गुरूब नहीं होता नज़ारे देखते रहें। अभी जा रहे हैं बकरियों को वंडा डालने। माल्टे हमारा इंतज़ार कर रहे हैं, कहते हैं जी हमें तोड़ के खा लो। मगर मसला ये है कि अभी थोड़ी सी बारिश पड़ जाए ना इनके ऊपर तो फिर ज़रा मज़ा दुबाला हो जाएगा। हाँ नज़ारा देखें, सुबहान अल्लाह। माल्टे चलें आए, आपको जो नए शौकीन हैं उनको ज़रा वंडा बनाने का भी जो है ना तरीका बता देते हैं। ये कोई नवी चाहिए वो डोडे नाल पेस, ये चेक करें, ये पता नहीं कौन सा फल है। ओ पोस्ते ने बूटा नहीं होना, फसल होनी है साई। ये रहा सारा वंडा, बल्कि वंडे के आइटम, रोटियां और ये तैयार जो रेवड़ी वंडा जिसको बोला जाता है, और ये पता नहीं सूड़ी और दाल शाल सारा कुछ मिक्स अप है। इधर क्या क्या भिगोया हुआ है, रोटियां, खाल। इनको अभी मैंने मना किया, मैंने कहा सर्दियों में भिगो के नहीं डालना। ये आप दोस्तों के लिए भी एक जो है ना मैं बताता चलूँ कि सर्दियों में कोशिश करें अपने जानवरों को गीले चारे से बचाएं, ठीक है। खुश्क चारा डालें ताकि आपके जानवर बीमार ना हों। बिल्कुल ही हरा बंद नहीं करना, उससे आपके जानवर को जो है ना नमकियात की कमी हो जाएगी। सुबह के टाइम डालें उनको, दोपहर तकरीबन 10-11-12 बजे तक जो है ना सब्ज़ा डालें, और बाकी जो है ना कोशिश करें उनको खुश्क चारे पे रखें। ये टेबल लगना शुरू हो गई है माशाल्लाह से। ये अभी इनकी रोटी खुल जाएगी। 1 टेबल, 2 टेबल, 3 टेबल, और ये आ गया इनका 4था टेबल। टेबल पे रोटी देनी चाहिए। अब देखिए इनको पता चल गया, एक्साइटमेंट उछलना शुरू हो गया कि हमारा वंडा आ रहा है। थोड़ा सा वेट करो बच्चों, आपका वंडा तैयार होने वाला है कुछ ही देर बाद। सबसे पहले इसमें जाएगा कुतरा। ये जो है ना आपने बंद करने हैं। आज मैंने एहतसाम भाई को भी मना कर दिया है कि ये जो है ना शाम के टाइम पे बिल्कुल बकरी को नहीं डालना, ठीक है। सब्ज़ा डालना भी है अगर तो दिन के टाइम पे तकरीबन 10-11-12 बजे तक, उसके बाद नहीं। ये देखें बीच में माशाल्लाह से छलियाँ भी हैं सही ज़बरदस्त, जैसे वो साइलेज बना आता है। ये मकई सही ताकतवर होगी, लेकिन इस टाइम के लिए नहीं है। ये डालनी है तो दिन के टाइम, शाम के टाइम पे बीमार करेंगे ये जानवरों को। अब ये जो इनका जो है ना तरीका है ना वंडा बनाने का, ये है बड़े जानवरों का। क्योंकि अगर छोटे जानवरों को आपने वंडा डालना है ना, उसमें ये सब्ज़ा अलग से डालें, वंडे के अंदर मिक्स नहीं करना। लेकिन इनकी तरक्की जो है ना तरतीब वही है बड़े जानवरों वाली। ये देखें सब्ज़े के अंदर ही भूसा ही डाल दिए। ये चेक करें, ये जैसे भैंसों के लिए बनता है ना वंडा, वो वाला है। लेकिन आपने कोशिश करनी सिर्फ तूड़ी डालनी है, और तूड़ी के अंदर छिलका, चोकर, खल, जो भी लवाजमात डालने हैं, दाने शाने, लेकिन सब्ज़ा अलग से डालना है ना। ऐसे ये ना पानी में ये बीमार बच्चों। ये देखें जी, ये डालें इसके अंदर, और खल है टुकड़े, लेकिन ये गीले करके ना ही डालें तो बेहतर है। सर्दी में ये फिर अंदर पेशाब इतना करेंगी, अंदर फर्श सारा गीला, ये बेचारी बीमार। सही गल है। वैसे है मैं आधा डॉक्टर ही हूँ बकरियों का, लेकिन अपनी बकरियों पे मैंने कभी तवज्जो दी नहीं है। मेरे पास टाइम ही नहीं होता। हाँ जी, असल वाक़यात यही कुछ होते हैं ना। मैं बाकियों को मशवरे देता हूँ, अपने जानवर फिर भी बीमार ही रहते हैं। अल्लाह ना करे जी, अल्लाह पाक तो सने जान रहा वहाँ खुशबाश रखूँ। पर मैं जो ना एक तो बरादराना मशवरा चाहता है ना, बस हम कोशिश में करते हैं ना सुके दिलाने, सुके दिलाओ, सुके दे सूखा खाना शुरू कर दो समा इधर। तुम आप मत दसो यार, दसो तो कोई मशवरा दे के गए हैं। इस पर इसको ऊपर डाला जाएगा चोकर, ताकि ये जो इनकी मॉइस्चराइजेशन है ना, क्या है ने मॉइस्चर कम हो जाए, नमी। और ये इसके साथ खुशी से खाएंगी, खुशबू आती रहेगी ना आटे की, चोकर की, और तबाहियाँ निकाल देंगी। लेकिन आज से ये तरतीब चेंज हो जाएगी, इसमें से सब्ज़ पठा निकल जाएगा। सब्ज़ पठा बंद करना है ताकि वहाँ पे सर्दी लगनी से ये पठा दे के नहीं खासूँ। वो तकरीबियाँ शिक्सों ने पहुँचे लगी नहीं, वो भुखियाँ हुई हो तो बटे भी खासूँ। ले जी, ये 4 टेबलों पे रोटी लग गई है, रोटी खुल गई माशाल्लाह जी माशाल्लाह। बिस्मिल्लाह, शुरू कर दो खाना।
नाज़म साहब तुसी नहीं खाने हो तुसी भी खाओ ना तू ए लो चिट्टी भी आ गई है जी ये तो पहले छलियां लोड़ खानियां मोनी नंबर 2 पहली चौकी नाज़म साहब शुरू हो गई ये आ गया जी ब्रीडर ये है एच शाम साहब का ब्रीडर ये भी एक डेढ़ ना पले है डे 1 का आया था फीडर पे पला है बकरियों के नीचे कुछ फीडर पे ये 2027 की कुर्बानी है अल्लाह पाक इसको तोड़ पहुंचाए शौक़ पूरा करवाए और ये इसकी आ गई है बहन नहीं है लेकिन कलर देख के जैसे मंडी में बन जाते हैं बहन भाई वैसे ही है ये दोनों माँ बेटी ये जी माशाल्लाह से नाज़म साहब का गोट फार्म देखें नाज़म साहब फार्मिंग कब से स्टार्ट कर दी है अजय तू घर बजिए कदे वंडा नहीं पाई थे इतने आगे फार्मर बन गए शौक दूरों ही सोना लगने करना औखा है फीडर दिखाया उसकी 2 पट्टियाँ और एक पट्ठा फार सेल है एक ये पट्टी है दोबारा वीडियो नहीं मंगवानी क्योंकि मैं फिर इधर आ नहीं सकता हूँ ठीक है एक ये पट्ठा है लाखे कलर में और एक ये बोस्की मादी है ठीक है अभी तो बेचारे तैयार होंगे ना कितनी उम्र होगी ना नहीं 5 महीने ये 8 महीने के होंगे तो इंशाल्लाह सही अपना रूप दिखाएंगे एक ये है पट्टी ठीक है और एक नार और एक ये है माशाल्लाह से उसी मुर्गे के ये इंशाल्लाह जब तैयार होंगे देखने लायक होंगे बाकी मेरे साथ व्हाट्सएप पे रब्ता कीजिएगा तो फिर मैं रब्ता करवा दूँगा माशाल्लाह से जैसे जैसे सूरज ग्रूब हो रहा है नज़ारे माशाल्लाह से दुबाला हो ही जा रहे हैं ये देखें माशाल्लाह ये देखें ये है आज का खूबसूरत तरीन व्यू करते करते हमें तरनावा चौक में ही हो गई है मगरब और नाज़म साहब ने दिन को खाना भी नहीं खाया नाज़म साहब आपने दिन को खाना क्यों नहीं खाया कॉलेज कितने उसे देने ने तो बंदा करो ना लाना होने तो कॉलेज ही पे टाइम है सुबह कितने बजे आना होने सुबह 8:30 छुट्टी कितने बजे 3 बजे एक कॉलेज में टाइम हुआ है चलो नाज़म साहब को यहाँ से बर्गर खिलवाते हैं फिलहाल हल्की फुल्की भूख में हल्का फुल्का बर्गर बाकी रोटी का आजकल खाओ क्या आप खाएं और किसी को नहीं बताना आपका बर्गर इतना पका दिया गया है कि जितनी गंदम की फसल पक जाती है और ये मज़ा करेगा खाने में क्रंची होगा बिल्कुल गर्म खा के दसो ना कि भाई और तकी हुए राम नल वाला ने बंदे मैं पता है भुख लगी दाड़ी नहीं खाती पर राम नल मजे ने ठीक हो राम नल तो प्रैंक हो गया ना क्लिप वायरल हो जाए नहीं आना वो ताकि मैं जादू कर सकूँ नजर से अगड़म बगड़म शमपक शू वो देख नज़र आ गए हैं अभी हम इस टाइम पे किधर रुके हैं छोई में जलेबी खाने के लिए गर्मा गर्म ताज़ी डिंगियाँ क्यों निकल गई हैं डिंगियाँ क्यों निकल गई ऐसे दियाँ निकलो तो फिर खान नहीं होनी निकल गई नहीं वो फिर संभालो नहीं होनी बहुत लम्बियाँ हो नहीं ये घोंसले बनी हुई हैं नाज़ुम तू अगर कोई चीज़ खाना हो ना कैमरे के सामने तो फूड ब्लॉग ना निकल कर ओ हो हाँ साथ हो या ना हो है जोर देने लग भी नहीं करो ओ हो मगलिया कट गया ट्राई की थी मगलिया कट ये कुछ चढ़ने ये खाइए ना गर्मा गर्म ओए होए लावा पहले तू खा गया ना और फूड ब्लॉग ना कूड़ मार कर ओ हो नहीं भाई थे नहीं ठीक नहीं सही है तेल बड़े मोही चला गया था को और गाँव ठंडी होगी सी का वो शीरा बाहर निकले खाना नाज़म साहब का होंठ चल गया है वो तो था तेल है वो तेल नहीं है शीरा ही वो है रे हूँ खा हूँ ठंडा हो गया सी मुका रिस्कियाँ ज़ाया नहीं करी गुना हूँ ठंडा हो गया देख तेरे सामने मैं खाना वहाँ तू खा हूँ को डर रहे हूँ तो साड़ रहे मुँह मुँह साड़ के नाज़म साड़ के दिया हुआ नहीं वो मैं और चकरा के मां नहीं पता है तेल भी कैसे है निकले यार आने दे या बोल दिया तू का तरनावा से एक मरतबा हमने जलेबी ली है जी उसमें से निकल आया एक कीड़ा मैंने उस बताया है दुकान वाले को ना फिर मेरा दिल नहीं माना मैंने फिर वो
साइड पे कर दी थी, ज़ाया करने से बेहतर थी मैंने मुसाफिर जा रहा था उसके हवाले कर दी, मैंने कहा तू खा ले। खुश हो गया। वो भी खुश हो गया था, लेकिन ऐसा साफ ही थी, वो एक साइड पे कीड़ा निकला है, तो वो दुकान वाले को मैंने बताया भी था। वो हमने निकाल दी थी। हाँ, थोड़ी सी खाई है, लेकिन फिर वैसे जो है ना दिल खटा खटा सा हो गया पहले तो सिर्फ गर्मियों में आग लगती थी ना, आप जालम के बच्चों ने सर्दियों में भी आग लगाना शुरू कर दी है। देखिए सर्दियाँ फैलने भी कहेंगे। हालांकि सर्दी में इतनी जल्दी आग लगती नहीं है, लेकिन ये फैल गई है। देखें जालम है, जालम, अल्लाह पाक इनको नैस तो नबूद फरमाए, जो हमारे इलाके का हुस्न बर्दाश्त नहीं कर सकते, पसंद नहीं है इनको, जहलियत है और कुछ भी नहीं। और ये कि बाइक चलाते हुए रिस्क लेना पड़ता है ब्लॉग के चक्कर में। हवा बहुत सही है। बाकी इंशाल्लाह घर जाके मुलाकात होती है। फ़िलहाल अंधेरा है और ठंड बड़ी बैठी है। भी समझ आइए जी, ये जो लेक शोर सिटी बन रही है ना, लेक शोर, ये उधर आग लगी हुई है। ये देखें, ये लेक शोर सिटी में लग चुकी है आग। या तो उन्होंने खुद लगाई होगी घास चलाने के लिए, या फिर लग चुकी है। करो बा डेरा लगी है, इधर किसी ने फर्नीचर भी है। ऐसा से लाया मुसाफिर जाने लेट रहा हूँ। फर्नीचर बाहर भी आई, चांद निकल आई भाई माशाल्लाह। ये देख कहते हैं बस बस बस, पता है तुसी अपने ही हो। टॉमी चल चल, ये चेकिंग करने सारे वहाँ। चलो चलो आ जाओ। जेरी गुड, वेल डन, गुड जॉब। चलो 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 चलो, ये उधर तक जाते हैं जी, ऊपर चेक करते हैं बंदा कौन है। वो देखें जी आग किधर तक आ गया है। ये लेक शोर सिटी वालों ने मेरे ख्याल से लगाई है अपना रकबा जो है ना क्लियर करने के लिए। वो किधर रही है? दरख्त सारे जल जाएंगे, वो फिर आसानी से मशीनें लगा के ना सारा अपना जो है ना इलाका क्लियर कर लेंगे। ये देखें, कुछ इलाका अपनी सोसाइटी बना लेंगे। चलो इस ना कोई नुकसान नहीं है पे लाउन आग, क्यों जंगल तो उन्होंने भी तबाह करना है ना, भावें अग लाउन से भावें मशीनां लाउन। ये एक तो सिटियां जिहड़ियां ना पाकिस्तान कहणगे बैठ जान सोसाइटियां। अस्सलाम वालेकुम माई शौक शिकार, हाउ आर यू? सारे हैप्पी मूड हो? चूज़ा एक थोड़ा सुस्त था, उसको भी ट्रीटमेंट करना है। एक मुर्गी भी याकूब भाई के पास पीली, वो भी सुस्त है, उसकी भी ट्रीटमेंट करनी है। अभी पहुंच जाएंगे ना घर, अब सारी ट्रीटमेंट होगी। देखें जी ये हालत है, रात के बज रहे हैं 8:45 और मैं बैठा हूँ चूल्हे के पास आग जला के। बाकी सारे अपने अपने कमरों में लेट गए हैं और मोबाइल एक ये रखा है और एक मेरे हाथ में व्लॉग अपलोड कर रहा हूँ। और इस टाइम पे नेट इतना तंग करता है ना, यकीन माने कई मरतबा इसी वजह से व्लॉग की छुट्टी हो जाती है। अभी भी मैं बाकी सारे अंदर कमरों में और मैं बाहर इधर आग जला के इसलिए बैठा हूँ कि इधर ज़रा नेट तेज़ चले, मगर वैसे के वैसे ही स्लो ही चल रहा है। और इस टाइम पे फिर यकीन माने व्लॉग भी एडिट हुआ हो, अपलोडिंग ना हो, फिर दिमाग ख़राब होता है। अपलोड होगा सही तकरीबन 11 बजे जाके, 11 बजे नेट की स्पीड तेज़ हो जाती है। तकरीबन 8 से लेके ना 10 के दरमियान नेट बिल्कुल स्लो हो जाता है। और इस टाइम पे मेरा व्लॉग रेडी होता है अपलोड करने के लिए। टॉम जेरी ने भी शोर मचाया हुआ है कि बाहर कुछ आ गया है, चेक करते हैं कौन है। क्या देख लिया है आपने, क्या देख लिया है? क्या है ओए, क्या है? कहने हैं ये देखें उधर जा रहे हैं, उधर कोई है। आ जाओ वापस आ जाओ। अच्छा इस साइड पे कोई गया है। क्या गया है इस साइड पे? के ताकि जाने ओए के ने? अभी रात के 8:45 बजे मैं इधर निकल के आ गया हूँ टॉम जेरी की वजह से। मैंने कुछ देखा है क्या नहीं ओए? चलो आ जाओ, कोई नहीं ने। ये देखें आज चांद भी नहीं है ना, घूपन दे रहा है। वो आगे निकल गए। शेर अगोर हो ना फिर कुत्ते भौंकते नहीं हैं, कुत्ते फिर खामोशी से ना साइड ढूंढ के छुप जाते हैं। ये एक शेर के आने की अलामत है। जब कुत्ता डरना शुरू हो जाए, समझ लें कि कोई हैवी चीज़ आ गई शेर वगैरह, तो फिर कुत्ता जो है ना उस टाइम पे छुपना शुरू हो जाता है। उस दिन अफवाह फैल गई थी कि वो नीचे पानी के पास से शेर गया, लेकिन कंफर्म नहीं हुआ क्योंकि वो एकदम से ही निकल गया था आगे। ये नीचे जो पानी है ना उसके पास,
कोई कहते हैं कुत्ता आया था बड़ा कहानी, कुछ कहते हैं शेर है, लेकिन समझ कोई नहीं आई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गेट कर देते हैं बंद। आग इधर मज़े से जल रही है और मैं बैठ के वेट कर रहा हूँ नेट तेज़ होने का। बिजली भी नहीं है ना, बिजली आई तो फिर जाता हूँ कमरे में। अब व्लॉग ना अपलोड हुआ तो 9 के बाद ही होगा, 11 के बाद। तो इसी तरह इंशाल्लाह व्लॉग आते रहेंगे आपकी सपोर्ट से। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। सलाने के बाद